हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रयास 21, 22 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उन सभी मैथ के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। इस वीडियो में टोटल बच्चे 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ इतना और डायगोनल इतना है, तो फाइंड करना है अदर डायगोनल। तो आप बोलोगे कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना बच्चे, वो होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल। तो बोलोगे सर एरिया ऑफ रोम्बस ना हमको 240 दिया हुआ है। हाँ बच्चे 240 दिया हुआ है। 1/2 को 1/2 लिख लिए और डायगोनल फर्स्ट क्या है बच्चे 16 है, तो यहाँ पर 16 लिख लिए। एंड डायगोनल सेकंड क्या है बच्चे, आपको फाइंड करना है। तो D2 को D2 लिख लिए, D2 को D2 पर छोड़ दिए, 240 को 240 लिख लिए। अब देखिए बच्चे, जो डिवाइड में है ना वो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर D2 का वैल्यू निकल करके आएगा 30 जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है ना बच्चे, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना बच्चे, इसको याद रखिएगा। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन है कि अ पॉलिनोमियल कंटेन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक पॉलिनोमियल में बच्चे क्या होते हैं, एनी टर्म होते हैं। एनी मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं, इनफाइनाइट इतने नंबर ऑफ टर्म होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो बच्चे याद रखिए, बहुपद में कितने पद होते हैं, अनेकों पद होते हैं। कितने पद होते हैं, अनेकों पद होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है बच्चे, 5/7 है, डिवाइड बाई 6/7 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे याद रखिए, जब भी पावर सेम रहता है ना बच्चे, तो क्या करते हैं, उसको एक के पावर के ऊपर लिख देते हैं। तो 5/6 हो जाएगा। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे कि द वैल्यू ऑफ दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। तो याद रखिए, जब भी किसी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आंसर हमेशा क्या आता है बच्चे, जीरो आता है। तो आपका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चे, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो याद रखिए बच्चे, एडिटिव आइडेंटिटी बच्चे जीरो को बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं जीरो को। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिस नंबर को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर पर कोई फर्क ना पड़े। तो बच्चे देखिए ना, 5 + 0 किया तो 5 ही आ गया। तो क्या है बच्चे, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। वैसे ही -4 + 0 करोगे ना, तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो ये नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चे इसलिए हम लोग जीरो क्या बोलते हैं बच्चे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, अगर यहाँ पर लिखा रहता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या लिखा रहता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखा रहता। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोग 1 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, 1 को बोलते हैं। क्यों सर 1 को बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिस नंबर को आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस नंबर पर कोई फर्क ना पड़े। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करोगे तो 5 ही आएगा, और -4 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करोगे तो कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो बच्चे 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ना आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए इसके लिए। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है ना कि ना, आप बोला जा रहा है कि इस नंबर का फैक्टराइजेशन करने पर आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये नंबर को लिख लीजिए। तो ये नंबर है a + 2b⁻² माइनस a + 2b और ब्रैकेट में है 3a - 7b। देखिए तो बच्चे, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं बच्चे, जो कॉमन रहता है ना, कॉमन टर्म, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पर a + 2b है, यहाँ पर भी a + 2b है। तो क्या कर लो, a + 2b को दोनों में से बाहर निकाल लो। तो जब a + 2b को यहाँ से बाहर निकालेंगे ना, a + 2b को जब आप, तो आपको मिलेगा a + 2b मिलेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पावर में 2 है, मतलब कि यहाँ पर एक इधर बाहर निकल गया, एक इधर आ गया, और माइनस है तो माइनस। और यहाँ से जब आप बाहर निकालोगे ना, तो ये वाला चीज़ तो बाहर निकल जाएगा और बचेगा ये 3a - 7b, और ब्रैकेट करके क्लोज कर दो। अब थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर a + 2b को तो a + 2b ही लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर a + 2b माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर 3a, और माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर 7b हो गया। अब देखिए a + 2b को तो a + 2b लिख दिए, और यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, a और -3a, a और -3 कितना होता है बच्चे, -2a होता है, और 2b
प्लस 7b, ये बच्चे होता है 9b। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक ब्लू प्रिंट में रूम के हाइट को शो किया गया है 33 सेंटीमीटर, जबकि उसका एक्चुअल हाइट क्या है? 330 है। तो बच्चे स्केल कौन सा यूज़ किया गया? तो बच्चे याद रखिए ना, स्केल का जो फॉर्मूला होता है ना, आपको शो हो रहा होगा। स्केल के फॉर्मूले में हम लोग ऊपर में उस नंबर को लिखते हैं जो कि आपको ब्लूप्रिंट में दिखाया जाता है, या फिर आपको बोल सकता है कि मैप में ये दिखाया गया है, मैप में दिखाया गया है। तो मैप में जो दिखाया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे 33 सेंटीमीटर, और नीचे में क्या लिखते हैं? जो आपको एक्चुअल में रहता है 3 ग्राउंड लेवल पर जो रहता है, जो अर्थ सरफेस पर रहता है, उसको नीचे लिखते हैं। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 33 1 जा 33 10 जा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1/10, दैट इज 1:10। तो 1:10 क्या है आपका? बी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे ना, तो बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कि x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 30 का वैल्यू निकालिए, मतलब कि इसमें से x का वैल्यू निकालिए। तो बच्चे जो ये है ना, इसका मतलब होता है कि आपको डिवाइड करके लिखना है, और जो ये लिखा है इसका मतलब होता है कि आपको इक्वल टू लगाना है। तो मैंने यहाँ पर वही लगाया है। x को यहीं पर छोड़ दो और बोलोगे कि यहाँ पर 50/30 था ही, और यहाँ पर देखिए ये 6 जो है ना बच्चे डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? x इज इक्वल टू आपका 10 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन y इज इक्वल टू 4। व्यंजक का मूल्य निकालना है जब y का वैल्यू क्या है? 4 है। तो पहले तो ये व्यंजक लिख लो, 5y का घात 3 प्लस 3y टू द पावर 2 और माइनस 300। तो आप बोलोगे ना कि ना 5 को तो मैंने 5 लिख दिया, और y का वैल्यू कितना है बच्चे? 4 रखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर 4 का पावर 3 और प्लस 3 है, y का वैल्यू है 4 टू द पावर 2 माइनस 300। ठीक है, बोलोगे सर 5 को 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 4 का पावर 3 कितना होता है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि 4 3 जा 12 होता है। नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 4 का पावर 3 का मतलब होता है 4 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो ऐसे जब आप करोगे तो यहाँ पर 64 आएगा, और प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। 4 का पावर 2 का मतलब होता है बच्चे 4 2 जा 8 बिल्कुल नहीं होता है, 4 4 जा 16 होता है, माइनस 300। तो अब आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे ना बच्चे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पाएगा 320, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 48 और माइनस 300। जब आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 368, और यहाँ पर क्या है? 300। और जब क्या करोगे? उसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 68, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा ना बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे कि ना मनी क्या करती है? बॉट करती है 2 हॉर्स इतना रुपए में। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर क्या है बच्चे? हॉर्स 1 है, यहाँ पर क्या है बच्चे? हॉर्स 2 है। क्या क्या कर रही हो? बॉट खरीद रही है। तो 2000 में, सॉरी 20,000 में इसको भी खरीदी, और 20,000 में इसको भी खरीदी। ठीक है, ही सोल्ड 1 हॉर्स 15% गेन। उसने एक हॉर्स को 15% गेन पे बेच दिया, मतलब कि प्लस में बेच दिया है। तो याद रखिए, अब कोई क्वेश्चन आएगा ना कि बताइए उसने उसको कितने में बेचा है, कितने में बेचा है। तो कितने में बेचा है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 20,000 लिखते हैं, और इसको करते हैं 115/100 करते हैं। सर ये 115 क्यों किए यहाँ पर बच्चे? 15% गेन पे बेचा है, तो यहाँ पर 100 में 15 ऐड कर दोगे। सर अगर यहाँ लॉस रहता है तो बच्चे 100 में 15 को माइनस करते, तो यहाँ पर 85/100 आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर आएगा 23,000। ठीक है ना, इतने में बेचा है इसको, मतलब कि इसको 3,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। आगे, बट ही हैड टू सेल द सेकेंड हॉर्स, लेकिन उसने सेकेंड हॉर्स को ना लॉस पे बेचा है। कितने? लॉस पे बेचा है। तो इसको जब क्या किया तो उसने उसको लॉस पे बेचा, कुछ उसको नुकसान हुआ है बेचने पे। और फिर बोला जा रहा है इफ़ ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1800 ऑन द ट्रांजेक्शन, मतलब कि इस पूरे क्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में ना उसको ना 1800 का लॉस हो गया, मतलब कि 3000 जो उसने कमाया था वो उसका क्या हो गया? लॉस हो गया, और प्लस 1800 और लॉस हो गया। मतलब कि उसका कितना लॉस हुआ? उसका लॉस हो गया 3000 तो हुआ ही हुआ, और 1800 और लॉस हो गया, मतलब कि उसका हो गया टोटल लॉस 4800 लॉस हो गया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स। सेकेंड हॉर्स होगा, यहाँ पर क्या होगा? हॉर्स होगा ना। सेकेंड हॉर्स को उसने कितने में बेचा है? तो उससे कितने बेचा है? तो इतने का तो लॉस हो गया है। तो मतलब कि 20,000 में अगर आप क्या कर दोगे, इस 4800 को अगर आप माइनस कर दोगे ना, तो आंसर आएगा आपका 15,200। तो उसको इतने में बेचा है।
ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 0.1 का मल्टीप्लाई करवाना है 51.7 के साथ। तो आप बोलोगे ना सर कि यहाँ पर ना पॉइंट वाला मेरे को ना आता नहीं है मल्टीप्लाई करवाने। तो देखिए बच्चे कैसे करवाते हैं ना पॉइंट वाला मल्टीप्लाई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट यहाँ लिखा भी है। तो बोलोगे सर कि तो तब यहाँ पर तो ये लिखा है। हाँ बच्चे यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब तो 1 का मल्टीप्लाई 517 से करवाओगे तो 517 ही आएगा। अब बच्चे पॉइंट को याद करिए, पॉइंट यहाँ पर है 1 नंबर के पहले और यहाँ पर भी है 1 नंबर के पहले, तो 1 + 1 हो गया 2 और यहाँ पर 2 नंबर के पहले क्या कर दो पॉइंट लगा दोगे तो 55.17 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला जा रहा है कि 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 4 का पावर 2 का वैल्यू निकालिए कि किसके इक्वल है। तो बच्चे आप बोलोगे ना सर 3 का पावर 2 का मतलब होता है कि 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 3 का पावर 2 का मतलब है कि यहाँ पर 3 को आप 2 टाइम्स लिखोगे, मल्टीप्लाई 4 को आप 2 टाइम्स लिखोगे। यहाँ पर कितनी बार लिखना है वो लिखा रहता है। तो 3 3 जा 9 होता है और 4 4 जा 16 होता है। तो 9 × 16 होता है बच्चे 144। तो 144 ऑप्शन सी में है, ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 39/0 को का वैल्यू कितना होता है। तो बच्चे याद रखिए 39/0 क्या होता है बच्चे, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इसका वैल्यू कुछ नहीं आता है, मतलब कि अभी तक इसको सॉल्व ही नहीं किया गया है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। अगर ऐसे ही लिखा था कि 100/0 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे बच्चे कि 100/0 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चे फिर से फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो बच्चे देखिए कैसे निकालेंगे फैक्टर। तो पहले जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6xy - 4y + 6 - 9x। तो बच्चे देखिए इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं कॉमन, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो 6 है ना सर, ये बना हुआ है 2 × 3 से, और यहाँ जो 4 है वो बना हुआ है 2 × 2 से। यहाँ जो 6 है ये बना हुआ है 2 × 3 से, और जो है 9 है वो बना हुआ है 3। तो इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालो। तो बोलोगे सर यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सर यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, सर y भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए और y कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा बच्चे 3 कॉमन निकालने पे 3x बचेगा। तो बोलोगे सर कि यहाँ पर ना 3x - 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 - 3x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर 2y है, 3x - 2 है, और यहाँ पर +3 है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर ना माइनस साइन ना बाहर निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे ना बच्चे, तो होता ये है ना कि जो पॉजिटिव नंबर रहता है ना वो नेगेटिव बन जाता है, और जो नेगेटिव नंबर रहता है बच्चे वो पॉजिटिव बन जाता है। माइनस साइन बाहर निकालने से ऐसा होता है। ठीक है ना। फिर बोलोगे कि 2y लिख दिए, 3x - 2 लिख दिए इसको। फिर आगे बोलोगे ना कि सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा बच्चे, इसको अरेंज करके लिख लो 3x - 2। तो अब क्या होगा बच्चे, तो अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर बोला जा रहा है ना अपने कि जो नंबर सेम रहता है ना उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए 3x - 2 को एक बार लिख दिए, और जो नंबर अलग है जैसे कि यहाँ पर 2y और -3, इसको 2y - 3 को एक जगह लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन 3x - 2 और 2y - 3, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो बच्चे बोला जा रहा है ना कि द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल वॉज 34,000 लास्ट ईयर। तो 34,000 क्या था, इसका प्राइस था, लास्ट ईयर था। इट हैज़ इंक्रीज, इसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 20%। तो बच्चे जैसे अभी बताया था ना प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, वो मनी वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 था वैसे बताया था, वैसे ही बनाना है इसको भी। तो 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब कि ये 120/100 होगा। इसको आप सॉल्व करिए, 0 से 0, 0 से 0 मल्टीप्लाई करवाएंगे ना बच्चे, तो इसका आंसर आएगा 40,800। 40,800 क्या आएगा बच्चे, इसका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 16 बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66। तो यहाँ पर 2 होल नंबर है, उनका डिफरेंस क्या है बच्चे, 66 है। आगे द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, मैंने ना बच्चे बताया ना आपको, जब भी रेशियो आएगा ना तो हमेशा उसको बोलो कि ये क्या है 5x है और ये क्या है बच्चे 2x है। तो बोला जा रहा है कि ये जो नंबर का रेशियो है वो इस फॉर्म में है। तो मैं बोलता हूँ कि पहला होल नंबर जो है ना वो बच्चे 5x है, और दूसरा होल नंबर क्या है बच्चे 2x है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चे, 66 है। तो बोलोगे सर 5x - 2x क्या होता है सर, 3x होता है, = 66। x को यहीं पर छोड़ दोगे, बोलोगे 66 और 66 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और जब सॉल्व करोगे ना तो x = कितना आ जाएगा बच्चे, x = आ जाएगा 22।
2 आ जाएगा x इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 5 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो 110 होगा, और दूसरा नंबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 दैट इज 44 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 53240 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे विभाजित करें, मतलब कि किस नंबर से डिवाइड करें ना कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बच्चे याद रखिए इसके लिए आपको ना फैक्टराइजेशन आना चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे करके बना लोगे पहले। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर है 53240, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 2 से बच्चे तो आएगा ये 26620। अब फिर देखिए ये क्या है बच्चे, ये क्या है 2 के टेबल में आता है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13310, ठीक है। फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा बच्चे 6655, तो बच्चे ये 5 के टेबल में आएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे इसको तो आएगा ये 1331। फिर ये बच्चे 11 टेबल में आता है, 11 टेबल में आएगा 121 टाइम्स में, फिर 11 के टेबल में ये आएगा 11 टाइम्स में, फिर 11 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में। तो देखने से पता ये चल रहा है ना बच्चे, देखने से पता ये चल रहा है कि हमको क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्यूब में हम लोग 3 नंबर का पेयरिंग लेते हैं, तो यहाँ पर इस नंबर का पेयरिंग हो गया और इस नंबर का पेयरिंग हो गया, बच गया 5। मतलब कि अगर यहाँ पर 5 नहीं रहता ना तो ये क्या बन जाता बच्चे, ये बन जाता परफेक्ट क्यूब बन जाता, क्या बन जाता, ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 यहाँ से हट जाएगा, तो बचा हुआ नंबर क्या होगा बच्चे, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट क्यूब, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 है कि 9 टू द पावर 2 माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है, किसके इक्वल होता है। तो 9 टू द पावर 2 का मतलब होता है 9 टू जा 18, बिल्कुल नहीं बच्चे। 9 टू द पावर 2 का मतलब होता है कि आपको 9 को 2 टाइम्स लिखना है माइनस 1, तो 9 9 जा 81 माइनस 1, तो 81 माइनस 1 क्या होता है बच्चे, 80 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि द टॉप व्यू ऑफ अ क्यूबॉइड लुक लाइक, तो क्यूबॉइड बच्चे कुछ ऐसा होता है, क्यूबॉइड ऐसा होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का टॉप व्यू मतलब होता है ऊपर का व्यू, ऊपर का व्यू आप देखोगे ना तो कैसा लगेगा, देखो तो बच्चे ऊपर का व्यू ऐसा है, तो ऊपर का व्यू कैसा दिख रहा है आपको, तो बच्चे ऊपर का व्यू ना आपको ना रेक्टेंगल के शेप का दिखेगा, किस शेप का दिखेगा, रेक्टेंगल के शेप का दिखेगा, तो आपका रेक्टेंगल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है कि ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC ये इक्वल है बच्चे ट्राइंगल PQR के। तो बच्चे जब इक्वल है ना बच्चे तो इतना याद रखिए कि ये जो A है ना बच्चे वो P के इक्वल होगा, ठीक है। और जो बच्चे B है वो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा, और जो ये C है ना बच्चे वो किसके इक्वल होगा, वो R के इक्वल होगा। इक्वल मतलब कि करस्पॉन्ड होगा, उसके जैसा होगा, उसके इक्वल होगा, तो मतलब कि जितना बच्चे एंगल A होगा ना उतना ही एंगल P होगा। तो बच्चे जहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल A करस्पॉन्ड टू, तो एंगल P हो जाएगा बच्चे, एंगल A करस्पॉन्ड टू एंगल P हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, ये 20 क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। और बच्चे प्रयास के अदर सब्जेक्ट के वीडियो के लिए ना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्रयास के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है ना, उस लिंक को क्लिक करके आप अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी क्या कर सकते हैं बच्चे, वॉच कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है और ये वीडियो आपको पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।